जयपुर में छात्रों का धरना जारी है। एसआई पेपर 2021 को रद्द कराने की जंग जारी है। इसी बीच आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम डेट को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मनोज मीणा के नेतृत्व में अभ्यर्थियों ने भाजपा मुख्यालय के सामने जाकर विरोध दर्ज कराया। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम ज्ञापन दिया। मनोज मीणा और अभ्यर्थियों ने बताया कि इस एग्जाम डेट को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो आंदोलन करेंगे। मनोज मीणा ने आंखों पर काली पट्टी बांधकर विरोध किया। मनोज मीणा ने कहा कि फाइनल ईयर के छात्रों के साथ ये अन्याय हो रहा है। उन्होंने भजन लाल शर्मा से कहा कि आपकी सरकार अंधी हो चुकी है। साथियों, आज हम महेश नगर में हैं और इस अंधी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आपको दिखाई नहीं दे रहा कि फर्स्ट ग्रेड की भर्ती में लाखों छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है। आपने पद वृद्धि तो करी, लेकिन महज थोड़े से पद बढ़ाकर आपने छात्रों को बेवकूफ भी बना दिया। और दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो एमए फाइनल ईयर में है, बीएड फाइनल ईयर में है, उन बच्चों का क्या होगा? वो लाखों बच्चे हैं, उन्हें एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिल रहा, वो एग्जाम से वंचित रह जाएंगे। दूसरा जो नेट यूजीसी का एग्जाम है, वो भी उसी समय है जब फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है। तो दो एग्जामों को बच्चे एक साथ कैसे देंगे? भजन लाल जी, इस पे आपको गंभीरता दिखानी चाहिए। क्या आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है? मुझे लगता है कि आप अंधे हो चुके हो और आज ये युवा आपको दिखा रहे हैं कि आपकी सरकार अंधी है। और आज ये सारे युवा अपनी आंखों पे पट्टी बांधकर आपको मैसेज दे रहे हैं, भजन लाल जी, कि आंखों से पट्टी हटाइए और युवाओं की तरफ ध्यान दीजिए। आप देखिए कि युवाओं के साथ अन्याय हो रहा है। लाखों बच्चे फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में बैठने से वंचित रह जाएंगे। इसीलिए ये बच्चे गुहार लगा रहे कि आप फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा तिथि को कम से कम 3 महीना स्थगित करें, जिससे तमाम युवाओं के साथ में न्याय हो सके। क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस समय फॉर्म नहीं भरे थे, कई विषयों में सब्जेक्ट 0 थे। आज जब 1100 बढ़े हैं तो कोई 2-3 पद जरूर उनको मिले, लेकिन जब 0 पद होते हैं तो फॉर्म भरने का मन नहीं करता। तो आज आपसे आग्रह है कि आज आप इन युवाओं की पुकार को सुनो और परीक्षा तिथि को आगे करते हुए 3000 पदों पे कम से कम पद वृद्धि करो, जिससे इन बच्चों का पढ़ने का हौसला बढ़े, इन बच्चों को रोजगार मिले। और नहीं अन्यथा जो आपने जो पट्टी बांध रखी है, इसके चलते बहुत सारे युवाओं के साथ में कुठाराघात होगा। आज हम सांकेतिक रूप से आंखों पे पट्टी बांधकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि अपनी आंखों से पट्टी हटाइए, भजन लाल जी। मनोज मीणा ने भजन लाल सरकार को चेतावनी दी कि ये सांकेतिक प्रदर्शन है, आगे जाकर ये आंदोलन और बड़ा होगा। बता दें कि हाल ही में हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में जयपुर में बड़ी रैली की गई थी। ऐसे में मनोज मीणा फिर से युवाओं को एकजुट कर सरकार पर दबाव बना सकती हैं। वहीं युवाओं की मांग है कि पेपर की तारीख आगे बढ़नी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी सरकार से आह्वान करता हूं कि वो अपने आप को राम राज्य की सरकार कहती है, और राम राज्य की सरकार वो होती है जहां पर एक भी किसी के साथ अन्याय न हो। यहाँ पे तो साफ 1.25 लाख छात्रों के साथ में अन्याय हो रहा है, और मात्र अफसरों की हठधर्मिता के कारण उन्होंने भजन लाल जी सरकार को गलत उनके माइंड सेट कर दिया है। अगर वो वार्षिक कैलेंडर इस हिसाब से बनाते कि एमए के और बीएड के एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट हो जाता तब एग्जाम होता, तो 1.25 लाख छात्र जो अपात्र हो रहे हैं वो पात्र होते हैं। और यूजीसी नेट की जो डेट और फर्स्ट ग्रेड की डेट जो दोनों आपस में क्लैश हो रही है, एक स्टूडेंट 2 एग्जाम एक साथ कैसे दे सकता है? इस प्रकार इस एग्जाम को मात्र 2 से 3 महीने आगे पोस्टपोन करके 1.25 लाख छात्रों के साथ में न्याय होगा। और मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार जो अपने आप को कहती है कि वो युवाओं की हितैषी है, उनको इस मामले में युवाओं को भी पूरा सपोर्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। छात्रों का कहना है कि अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण लाखों छात्रों को नुकसान हो रहा है। अगर वार्षिक कैलेंडर बनाते समय ध्यान रखा जाता तो शायद ये प्रदर्शन करने की नौबत न आती। छात्रों ने मनोज मीणा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा और सरकार का ध्यान खींचने का प्रयास किए। इसलिए आए हैं कि फर्स्ट ग्रेड की जो भर्ती हो रही है 23 जून से उसका एग्जाम शुरू हो रहे हैं। सरकार ने उसमें 1100 पदों की पद वृद्धि करी थी। हम सरकार से मांग कर रहे थे कि कम से कम 3000 पद बढ़ने चाहिए और इस एग्जाम को स्थगित करें, लेकिन सरकार ने 1100 पद बढ़ाकर युवाओं के साथ धोखा किया है। हम मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को स्थगित करें, क्योंकि एमए फाइनल ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के छात्र लाखों छात्र हैं जिन्होंने सरकार ने फॉर्म भराए, आज वो एग्जाम से वंचित रह जाएंगे।
नेट यूजीसी की एग्जाम भी उसी समय है जब फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम है, तो कैसे एक छात्र 2 एग्जाम को एक दिन दे पाएगा। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि ये जो बच्चे, लाखों बच्चे मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को स्थगित किया जाए, पोस्टपोन किया जाए, ये मांग जायज़ है। और आज बीजेपी के जो पदाधिकारी है उनको मिलकर हमने ये संज्ञान में डाला है कि आप इस मांग को संज्ञान में लीजिए और फर्स्ट ग्रेड की भर्ती को स्थगित करके प्रदेश के युवाओं के साथ न्याय करिए। अगर आप इसे स्थगित नहीं करते हो तो आज से हमने महेश नगर से आंदोलन की शुरुआत करी है और पूरे प्रदेश में आंदोलन चलेगा, क्योंकि ये जायज़ मांग है। लाखों बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए और फर्स्ट ग्रेड को स्थगित किया जाए।